बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसे युग में जी रहे हैं कि जिसमें नाम बड़ी आसानी से मिल जाता है। नहीं तो काल को 4 युगों में बांटा हुआ है। सतयुग में नाम नहीं था, त्रेता में नाम नहीं था, द्वापर में भी नाम नहीं था। जो कलयुग का वक्त आया, सतपुरुष ने कृपा करके संतों को जीवों के कल्याणार्थ नाम का हथियार देके उनको भेजा। इसलिए मैंने ये बात कही कि भागी हैं वो जीव जिनको सतगुरु, सत्संग और नाम मिला हुआ है। बल्कि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। अब वाणी को विद्वता की कसौटी पर, तर्क वितर्क की बात पर लेके जाओगे तो ये ना सोचना कि ये कह दिया कि और कोई कर्म धर्म नहीं करना। किसी बात को लेके उसको सकुचित दायरे में, उसके छोटे अर्थ में मत सोचो। और संतों की वाणी का तो अगर गौर फरमाओगे तो एक एक वचन का ऐसा अर्थ और ऐसा महत्व है कि चाहे सारे दुनिया भर की पुस्तकालयों की पुस्तकों को उठा के एक तरफ रख दो और उनके वचन को एक तरफ रखो। इसीलिए उस ज्ञान के बारे में वेद एक ऐसा अनूठा संग्रह है जिसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन वो वेदों के रचना करने के बाद उसमें भी लिख दिया नयति नयति, कि नय इति, ज्ञान का ये अंत नहीं है। हालांकि उनमें जो ज्ञान का अथाह भंडार है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है और ना ज्ञान की कोई बात बची है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान किसी दायरे में नहीं आ सकता। और वो ज्ञान कौन सा? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। कर्म धर्म का मतलब है कि दुनिया में दूसरी जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनको धर्म के नाम पर हम लोगों को पथ प्रदर्शन करने की बजाय पथ भ्रष्ट बना रहे हैं, उनको सही मार्ग दिशा न मिलने की सूरत में ये जीव नरकों की ओर चला जाता है। संत सतगुरुओं की, धर्म की शरण में ये जीव इसलिए जाता है कि इसको वो ज्ञान मिले कि जिसके कारण ये युग युगांतरों से ऊंची नीची योनियों में दुख और कष्ट झेलता हुआ आया है। तो उनकी शरण लेके, उनके बताए मार्ग पर चल के ये अपना कल्याण कर ले और जो सबसे बड़ा दुख है उससे इसको छुटकारा मिल जाए, मुक्त हो जाए। उसी मुक्ति के उद्देश्य को लेके ये जीव मारा मारा फिरता है। कहीं तीर्थों में खोजता है, कहीं व्रतों में खोजता है, कहीं पूजा पाठ में खोजता है, तो कहीं यज्ञ हवन में खोजता है। कहीं ये मतांतरों में, मंत्रों में, माला के जपने में, कितने ऐसी चीजें
करता है कि इसको वो रास्ता मिले जिसके कारण इस दुखी जीव की जो चारों युगों से इसको कष्ट ही कष्ट मिलते आए उसका अंत हो। परंतु सही मार्ग दिशा नहीं होती, इसीलिए संतों ने कहा है कि इस जीव के कल्याण के दो रास्ते हैं। पहला कबीर साहब का शब्द था जिसमें कहा कि सतगुरु वो नाम रूपी नौका लेके सत्संग रूपी जहाज लेके आते हैं और जीवों को नाम दान देके इस संसार से पार ले जाते हैं। और दूसरा शब्द हजूर स्वामी जी महाराज का था जिसमें कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिन इसके नहीं छूटना। क्यों गुरु का ध्यान बताया, क्यों गुरु के गीत गए? गुरु नाम किसका है? गुरु नाम ज्ञान का है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। धर्म ग्रंथों इतिहासों में खोज के देखो, गुरु का मतलब है कि जो अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को मिटा के हमें ज्ञान दे दे, प्रकाश में ला दे। अज्ञान क्या है? यही इस जीव को अज्ञान लगा हुआ है कि संसार के पदार्थों में हम दिन रात पच पच के मरते हैं और सोचते हैं कि हम सुखी हैं, हमारी संतान है, हमारी संपत्ति है, हमारा संसार है, हमारे ये पदार्थ भोगने के लिए बने हैं और हम इसके उपभोक्ता हैं। लेकिन उस उपयोग को हमने गलत प्रयोग में लगा लिया। जो संसार के पदार्थ हैं उनमें किसी में आनंद, किसी में रस नहीं है, वो तो तजने में ही फायदा है। जब तक उनको तजा नहीं जाता, उनका त्याग नहीं किया जाता, तब तक ये समझो कि ये जीव कुमार्गी हो जाता है, अज्ञान में धकेला जाता है। परंतु आज के युग में उन नैतिक मूल्यों की कमी आ चुकी है, इंसान नैतिकता से गिर चुका है। किसी इंसान में वफादारी नहीं है। किस ज्ञान की बात करोगे जिसमें वफादारी नहीं है? श्रद्धा, विश्वास, यकीन, धर्म, कल्याण, त्याग कहां से आएंगे? वो उनको मिटाने वाला और कोई नहीं, इंसान खुद है। हम ऐसी अग्नि में अपने आप को जला रहे हैं, तपा नहीं रहे। अगर उस अग्नि में तपाते अपने आप को तो तपाने से हमेशा ही अच्छा होता है। वो तप नहीं है। हम तप भी करते हैं तो मान बढ़ाई का करते हैं, जप भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं शानो शौकत की हमारी इच्छा छिपी हुई है। और दुनियादारी के जितने भी काम करते हैं हम नामवरी के लिए मरते हैं कि हमारा नाम हो उसमें। चाहे हम कुछ भी करें उसमें हमारा नाम हो जाए, हमें इज्जत मिले, शोहरत मिले, लोग हमारे गीत गाएं। और उन बातों को सुन के इस जीव को अभिमान हो जाता है और उस अभिमान के वजन के नीचे ऐसा दबता है कि फिर कभी निकल नहीं पाता। लेकिन संत सतगुरु की शरण में जब जाओगे तो वो तुम्हारे इस भ्रम के पर्दे को उठा के तुम्हें बताएगा कि ए अज्ञानी जीव, आपसे पहले बड़े बड़े बलवान आए, ताकतवर आए, धनवान आए, बड़ी लंबी आयु जी कर गए इस संसार में, लेकिन उन चीजों में कोई फायदा नहीं। अगर जीव का कल्याण है तो नाम में है, साथ निभाने वाला है तो सिर्फ सतगुरु है। आज तक ये संसार की जितनी भी चीजें आई, जितने भी इंसान ने बढ़ाई, इकट्ठा संग्रह किया, उनका सब के सब छोड़ के जाना पड़ा। पदमदास जी भी इसी तरह से वो कहते हैं कि भक्ति कर सतगुरु छोड़ संसारा, ये समय न बारंबार शब्द सुन धारा। कि ए इंसान, ये मौका जो मिला है ये तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है। अगर भक्ति करते हो तो भक्ति करो तो सतगुरु की करो और इस संसार को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो संसार को? संसार को छोड़ देना क्या मैंने संसार को छोड़ दिया?
नहीं छोड़ा। क्या आप भी संसार को छोड़ के कहीं जंगल में चले जाओगे, पहाड़ों में चले जाओगे, कष्ट भोगोगे, दुख होगा? अरे संसार के पदार्थ मिले हैं, जरूरत के मुताबिक जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा उसके गुलाम बन के उन पदार्थों के अधीन ना बनो, दास ना बनो उनके। हम स्वामी नहीं, उन चीजों के दास बन जाते हैं। अगर हमें कोई पानी का गिलास देने वाला है, खाना देने वाला है, हमारे कपड़े साफ करने वाला है, जूता पकड़ाने वाला है, तो हम उनके दास बने हुए हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी आदत अगर है और एक दिन भी अगर तुम्हें कोई जूते पकड़ाने वाला नहीं होगा, खाना देने वाला नहीं होगा, उसी दिन ये समझो कि आफत टूट पड़ेगी। अगर थोड़े भी लेट हो गए तो मन ही मन क्रोधित हो जाओगे, गुस्से में भर जाओगे कि मेरा ये काम इस टाइम पे हुआ नहीं, तो तुम उसके गुलाम हो गए। अगर वो होता तो वो काम करता, लेकिन खुद अगर उसको करते तो तुम गुलाम नहीं होते, उस काम को अपने वक्त पे करते। आज देखते हैं इंसान को जरूरत है, जरूरत कितनी भी बढ़ाओ, अगर किसी को 2 किलोमीटर पे जाना भी है तो वो इंतजार करेगा कि कोई ना कोई मुझे वाहन, कोई सवारी, कोई आके वहां तक ले जाए। एक ही जगह खड़ा होकर इंतजार करता है। जो काम उसको अपनी टांगों से लेना चाहिए था चलने का, वो काम उसने नहीं किया। उसका बदले में जो दिमाग पर स्ट्रेस गया कि इंतजार करता है, आया नहीं, और उसके लिए घंटा लगा देता है, 1.5 घंटा इंतजार करता है। अगर वो चलता तो 10 मिनट में, 15 मिनट में उसको तय कर लेता, अच्छी उसकी वर्जिश होती। लेकिन काम किसका था? टांगों का काम चलने का था। ये अंग दिए मालिक ने, एक एक अंग बड़ी सोच समझ के इंसान का लगाया है। लेकिन जब हम टांग का काम टांग से नहीं करते, हाथ का काम हाथ से नहीं करते, दिमाग का काम दिमाग से नहीं करते हैं, तो उनका सब का सब वजन हमारे दिमाग पे जाता है। दिमाग के ऊपर जाने के किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को फोड़े फुंसी की बीमारी है, किसी को बुखार की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को एलर्जी की बीमारी है, और फिर शिकायत करते हैं मुझे ये है, मुझे वो है। तो वो रोग किसी ने नहीं दिए, कुदरत में पैदा हुए हो, कुदरत में जीना सीखो। तो गुरु नाम किसका है? ज्ञान का है। ये चीजें तो तुम्हें आध्यात्मिक गुरु की बजाय स्कूल में अध्यापक लोग सिखा देंगे, दूसरे और बहुत साधन है जो इन चीजों के बारे में ज्ञान दे देंगे। लेकिन जो जीव के कल्याण की चीज है वो सतगुरु के बिना कहीं से भी नहीं मिल सकती। और संतों की शरण में जाके अगर तुम मन से, वचन से और कर्म से, एक चीज से नहीं, मन, वचन और कर्म, क्योंकि 3 त्रिगुणात्मक संसार है और 3 ही प्रकार के कर्म हैं, 3 ही प्रकार की बीमारियां हैं और तीनों लोकों से पार जाना है। तो इस त्रिगुणात्मक बीमारी से बचने के लिए, 3 लोक से बाहर निकलने के लिए, त्रिलोकी को अगर पार करना है तो इन 3 चीजों का साधन करना पड़ेगा। और संत मत के अनुसार सतगुरु, सत्संग और नाम। चौथी चीज इस जीव के काम की नहीं है। संसार में रहते हैं हर चीज को भोगने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है, जरूरत के मुताबिक अगर किसी चीज का उपयोग करते कोई बुरा नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए तो इतनी बात भी बहुत है कि आदमी अपना कमा के खाए, मेहनत का हक, हलाल की कमाई से अपना उदर पूर्ति करता है। अगर किसी का धोखाधड़ी, छल कपट का उसका खाना नहीं है तो समझो कि उसका जीवन बड़ा पवित्र रहेगा। लेकिन एक दिन भी अगर तुमने बेईमानी का या बुरे विचार का या बुरे ख्यालात का तुमने अन्न खाया है, और तुम अगर सत्संगी हो, नाम के जपने वाले हो और इस ज्ञान को समझे हो, तो उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि आज मेरे साथ कोई ना कोई गलत बात हुई है, जिसके कारण मेरे ख्यालात बदले हैं, मेरे विचार बदले हैं, या मेरे जो ये हालात में परिवर्तन आया है, उसका कोई ना कोई कारण है। क्योंकि 5 कोष लगे हुए हैं इंसान के शरीर में, और 5 कोषों में सबसे मुख्य कोष है उसमें अन्नमय कोष। अन्न जो हम खाते हैं उससे हमारा मन बनता है,
और पांचों कोष है अन्नमय कोष, मनमय कोष,